नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूनिकॉप इंडिया पे। मैं सुभाष कुमावत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। काफ़ी स्टूडेंट्स जानना चाह रहे थे कि सर हाई कोर्ट LDC, हाई कोर्ट ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा, क्या इनके फॉर्म रीओपन होंगे। देखो, इसको लेकर हाई कोर्ट की जो रिक्रूटमेंट सेल है उसने एक कमेटी बनाई थी कि क्या इनके फॉर्म दोबारा से रीओपन करना चाहिए। तो उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट को, जो भी रिक्रूटमेंट सेल है, उनको सौंप दी है। और इस रिपोर्ट में यही बताया गया है कि इन वैकेंसियों को काफ़ी समय हो चुका है इनके फॉर्म फिल करवाए हुए। और जैसे कि आपको बताया कि हाई कोर्ट एक संवैधानिक संस्था है, और यदि हाई कोर्ट को फॉर्म रीओपन करने होते तो देखो, आपको पता है कि स्टेनोग्राफर की जब एग्ज़ाम लग रही थी उस समय भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसका इश्यू बनाया था कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन करके EWS वालों के लिए इसके फॉर्म दोबारा से रीओपन किए जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने फॉर्म रीओपन नहीं किए थे। और उसके बाद में आपने देखा होगा कि इन्हीं के साथ की वैकेंसी थी डिस्ट्रिक्ट जज वाली, तो उसमें भी देखो एग्ज़ाम डेट घोषित की जा चुकी है, उसके भी कोई फॉर्म रीओपन नहीं हुए थे। तो देखो, उस कमेटी की रिपोर्ट में यही बोला गया है कि काफ़ी लंबे समय की वैकेंसी है। जैसे कि आपको पता है कि 2017-18 की वैकेंसी है ग्रुप डी, तो और उसके बाद में LDC भी 2019-20 में इसके फॉर्म फिल करवाए गए थे। तो इतनी यानी काफ़ी समय हो गया है इनके फॉर्म फिल करवाए हुए। तो उस कमेटी ने रिपोर्ट ये सौंपी थी कि इनकी एग्ज़ाम कंडक्ट जल्द से जल्द करवानी चाहिए, न कि इनके फॉर्म रीओपन करने चाहिए, क्योंकि यदि फॉर्म रीओपन करते हैं तो उसमें काफ़ी समय लग जाता है, जो कि हाई कोर्ट नहीं चाहता है। वैसे ही काफ़ी समय हो चुका है, इनकी एग्ज़ाम अभी तक कंडक्ट नहीं हुई है। तो देखो, आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट जज वाली एग्ज़ाम जुलाई माह में होगी। तो देखो, हाई कोर्ट ग्रुप डी की एग्ज़ाम, जो कमेटी की रिपोर्ट में यही बोला गया था कि जो हाई कोर्ट ग्रुप डी की एग्ज़ाम जब सबसे पहले आयोजित करवाई जानी चाहिए, यानी डिस्ट्रिक्ट जज के बाद में हाई कोर्ट ग्रुप डी की एग्ज़ाम कंडक्ट करवानी चाहिए, और उसके बाद में 1 महीने का टाइम देके हाई कोर्ट LDC की एग्ज़ाम कंडक्ट करवानी चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि न तो हाई कोर्ट ग्रुप डी के फॉर्म रीओपन होंगे और न ही हाई कोर्ट LDC के फॉर्म रीओपन होंगे। उस रिपोर्ट में यही बताया गया है कि अगस्त माह में ग्रुप डी की एग्ज़ाम कंडक्ट करवा देनी चाहिए। तो देखो, अगस्त माह में हाई कोर्ट ग्रुप डी की एग्ज़ाम हो सकती है। तो जो स्टूडेंट्स इसकी तैयारी कर रहे हैं वो निरंतर तैयारी जारी रखें। हाई कोर्ट इसके बारे में देखो जुलाई माह में नोटिफिकेशन जारी कर सकता है कि हाई कोर्ट ग्रुप डी की एग्ज़ाम अगस्त एंड तक या अगस्त माह में होगी। अब बात कर लेते हैं अपन हाई कोर्ट LDC की। तो देखो, हाई कोर्ट LDC यानी हाई कोर्ट होता है, जो हाई कोर्ट है उसकी प्रोसेस ऐसे है कि वह 2 एग्ज़ाम यदि कंटिन्यू कंडक्ट करवाता है तो 2 एग्ज़ाम के बीच में कम से कम 1 माह का टाइम देता है। तो आपको पता है कि यदि ग्रुप डी अगस्त माह में होती है तो देखो सितंबर माह में SI की एग्ज़ाम होनी है और रिट एग्ज़ाम होनी है। तो देखो, सितंबर माह वैसे बुक हो चुका है, और हो सकता है कि स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट, जो कि अधीनस्थ बोर्ड की वैकेंसी, उसका स्किल टेस्ट ये इस सितंबर माह में हो सकता है। तो देखो, यानी सितंबर माह एग्ज़ाम्स को लेकर बुक हो चुका है, क्योंकि SI की एग्ज़ाम होनी है और रिट की एग्ज़ाम होनी है। और साथ ही देखो, आपको पता है कि रिट के साथ साथ कॉलेज लेक्चर्स की भी एग्ज़ाम उस माह में स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो, हाई कोर्ट LDC की एग्ज़ाम अक्टूबर माह में होने की संभावना है। यदि देखो पटवार एग्ज़ाम के आसपास या पटवार एग्ज़ाम के पहले हाई कोर्ट LDC की एग्ज़ाम हो सकती है। और यदि पटवार माह अक्टूबर एंड तक या नवंबर माह में होती है तो अक्टूबर माह की स्टार्टिंग में या मिड में हाई कोर्ट LDC की एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकता है। तो देखो, दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो स्टूडेंट्स इसकी तैयारी कर रहा है वो निरंतर इसकी तैयारी जारी रखे। ये बिल्कुल भी नहीं सोचे कि इसकी एग्ज़ाम कब होगी, क्योंकि देखो, हाई कोर्ट की एग्ज़ाम्स में ये समय तो लग रहा है, लेकिन एग्ज़ाम डेट आने के बाद में हाई कोर्ट की जो प्रोसेस होती है वह बिल्कुल फास्ट होती है। यानी समय पर इसका फिर स्किल टेस्ट आयोजित करवा के रिजल्ट भी समय पर ही घोषित कर देता है। हाई कोर्ट ज़्यादा टाइम नहीं लेता है अदर एजेंसी की तुलना में। अब आप बोलोगे कि सर इन एग्ज़ाम्स में ही इतना सालों लग गए। देखो, इसमें सालों लगने का भी एक रीज़न है, क्योंकि 2 बार तो कोरोना की वजह से भी लॉकडाउन लग चुका है, और कई बार उनको एग्ज़ाम्स की भी डेट्स नहीं मिली, जिस कारण से अभी तक यह एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा पाया था। तो देखो, आप अपने दिमाग से ये भ्रांति बिल्कुल ही निकाल देना कि हाई कोर्ट के फॉर्म रीओपन होंगे, इसकी एग्ज़ाम होगी तो कब होगी। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम के समय, आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत ज़्यादा मांग की थी कि इसकी एग्ज़ाम पोस्टपोन करके दोबारा से रीओपन किए जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने सभी मांगों को दरकिनार करते हुए वहाँ एग्ज़ाम समय पर कंडक्ट करवाया था। तो ठीक उसी प्रकार से देखो, इनके फॉर्म रीओपन नहीं होने हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी निरंतर जारी रखें।
और जो ग्रुप डी के स्टूडेंट्स हैं वह अगस्त माह को मानकर अपनी तैयारी निरंतर जारी रखें। और एलडीसी की जो स्टूडेंट है वह भी सितंबर एंड या अक्टूबर माह, एलडीसी के जो स्टूडेंट है वह अक्टूबर माह को मानकर तैयारी करें। अभी इसकी कोई निश्चित डेट फिक्स नहीं हुई है। कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर डेट बताओ, तो डेट फिक्स नहीं हुई है। संभावना यही है कि अगस्त माह में ग्रुप डी की एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकती है और अक्टूबर माह में हाई कोर्ट एलडीसी की एग्ज़ाम हो सकती है। तो ये देखो वैल्यूबल टाइम है और आप अपनी तैयारी निरंतर जारी रख के एक सीट बुक कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है। तो धन्यवाद दोस्तों। इसके बारे में और कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको वीडियो के द्वारा आपको बता दूंगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और साथ ही आप जो एलडीसी के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता देता हूं कि इसकी जो टाइपिंग एग्ज़ाम होती है बहुत ज़्यादा टफ होती है अदर एलडीसी की तुलना में। तो आप साथ के साथ में देखो टाइपिंग की भी प्रैक्टिस करते रहे और साथ ही आप एफिशिएंसी की भी प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि टाइपिंग यदि आप अभी देखो आपके पास थोड़ा समय है और आपने रिटर्न की एग्ज़ाम की तैयारी तो बहुत अच्छी खासी कर रखी होगी, तो थोड़ा समय अभी से आप एक दो घंटा टाइपिंग एग्ज़ाम को, जो टाइपिंग की आप प्रैक्टिस करते हो उस प्रैक्टिस को देना शुरू कर दो, क्योंकि इसमें टाइपिंग का भी बहुत ही ज़्यादा रोल रहता है, क्योंकि इसके भी मार्क्स आपके ऐड होंगे। तो यदि आप इसको क्रैक करना चाहते हो और आपकी रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी खासी आप लोगों ने कर रखी है तो 2-3 घंटे ये कम से कम आप टाइपिंग एग्ज़ाम को भी देना शुरू कर दो। तो धन्यवाद दोस्तों। और एफिशिएंसी यदि आप ऑनलाइन सीखना चाहते हो तो ईगल आई एकेडमी नाम से यूट्यूब चैनल है पवन सर जी का, जो बीकानेर के हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं। तो आप वहाँ से एफिशिएंसी की प्रैक्टिस कर सकते हो और टाइपिंग भी साथ के साथ लेकर चलोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। यानी जैसे रिटर्न एग्ज़ाम होती है तो 1-2 महीने के बाद में टाइपिंग एग्ज़ाम कंडक्ट करवा देता है कोर्ट, तो इतने समय में आपको वो समय आपको और मिल जाएगा, तो आप अच्छी खासी स्पीड गेन करके एग्ज़ाम में बैठोगे तो अच्छे खासे मार्क्स ला पाओगे टाइपिंग में, और अच्छे मार्क्स आओगे तो आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। तो धन्यवाद दोस्तों।